हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर दीक्षा चौधरी। तो आज हम फिर से अंतिम प्रश्न सीरीज का एक शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। किस चैप्टर का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। पहले हम लोगों ने क्लास 12 के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म किए, फिर क्लास 11th स्टार्ट की। 11th में हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्लास 11th की भी, जैसे हमारा सेल है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के, इसके भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं वीडियोस के थ्रू। आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम आ गए फर्स्ट यूनिट की तरफ। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट से हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो वहां से अब हम क्वेश्चन करेंगे और मेनली वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं। अगर आप लोगों को सारे एक चैप्टर का एग्जाम्पल एक वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगी आप लोगों के लिए। ओके, तो अभी हमको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू द इम्परफेक्ट फंजाई। अब इम्परफेक्ट फंजाई होता क्या है पहले तो ये जानेंगे ना, क्योंकि हमने तो फंजाई के बारे में बस 4 चीजें पढ़ी हैं: फाइको, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। ठीक है, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूटेरोमाइसेटीज। अब मैम ये कहाँ से आ गया इम्परफेक्ट फंजाई? इम्परफेक्ट फंजाई जो होता है बच्चों, वो हम ड्यूटेरोमाइसेटीज को कहते हैं। हमारा जो ड्यूटेरोमाइसेटीज होता है उसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। आज तक हम लोगों ने जिस भी फंजाई में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको नहीं देखने को मिलेगा, उसको हम किस में रखेंगे? ड्यूटेरोमाइसेटीज या फिर इम्परफेक्ट फंजाई। तो हम ड्यूटेरोमाइसेटीज को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं? पीवाईक्यू है, क्योंकि इसमें हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो देखने को नहीं मिलता, एब्सेंट होता है या फिर नॉट फाउंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ड्यूटेरोमाइसेटीज के बारे में, फिर हम इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसेटीज को क्या कहेंगे? इम्परफेक्ट फंजाई। ये याद रखना, इम्परफेक्ट फंजाई, नॉट फॉल्स फंजाई। ओके, क्या हमारा इम्परफेक्ट फंजाई। जो हमारा फॉल्स फंजाई वो हम लोग किसको बोलेंगे? स्लाइम मोल्ड को। ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो है वो हमारा क्या है? फॉल्स है। और जो हमारा इम्परफेक्ट है वो क्या है? हमारा ड्यूटेरोमाइसेटीज। क्लियर है? कंफ्यूज करता है, बोल देगा कि जो हमारा फॉल्स फंजाई, ड्यूटेरोमाइसेटीज इज अ फॉल्स फंजाई, आपके दिमाग में आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है तो ये फॉल्स हो जाएगा। नहीं, ये फॉल्स नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है? हमारा इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, अब इसके मेंबर जो होते हैं वो हमारे सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, सड़े गले चीजों पे रहते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर होते हैं, चीजों को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, और ये किसमें हेल्प करते हैं? मिनरल रिसाइकलिंग में। तो मेंबर हमारे क्या हो गए? सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर हो सकते हैं, और ये मेनली किसमें हेल्प करते हैं? हमारे मिनरल रिसाइकलिंग में। ओके, अब क्या हमारा इसमें का माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। क्या होता है? ब्रांच एंड सेप्टेट। अब इसमें हम लोग पहले ये देख लेते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मैंने बताया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट फंजाई, नॉट फॉल्स फंजाई। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? कोनिडिया। इसमें कोनिडिया पाया जाता है जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एकदम लास्ट नीचे वाले कोने पे क्या लिखी हुई है? When sexual form of this class of fungi were discovered, मीन्स हमारा जो ड्यूटेरोमाइसेटीज है उसमें हमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, और बाई चांस कोई ऐसा प्लांट फंजाई है जो ड्यूटेरोमाइसेटीज में रखा गया है जिसका अभी तक हमारा कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में हमको मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसको कहाँ? ड्यूटेरोमाइसेटीज में तो रख नहीं सकते हैं, तो ड्यूटेरोमाइसेटीज से उठाकर हम किस में रखेंगे? बेसिडियोमाइसेटीज में या फिर एस्कोमाइसेटीज में, नॉट फाइकोमाइसेटीज। किस में रखेंगे हम? किस में रखेंगे हम? ड्यूटेरोमाइसेटीज के से उठाकर एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज में रखेंगे फ्रॉम द ड्यूटेरोमाइसेटीज। अब मैम फाइकोमाइसेटीज में क्यों नहीं रखेंगे? फाइकोमाइसेटीज में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें हमने माइसीलियम क्या पढ़ा? ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। हमारा जो सेप्टेट माइसीलियम है वो हमारे एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज एंड ड्यूटेरोमाइसेटीज में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा फाइकोमाइसेटीज होता है उसमें एसेप्टेट न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। मतलब ये हमारा अगर माइसीलियम है तो ड्यूटेरोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज, ड्यूटेरोमाइसेटीज में ऐसे सेप्टा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होगा, लेकिन जो हमारा
फाइकोमाइसिटीज होता है उसमें ये सेप्टा जो होते हैं वो हमारे एब्सेंट होते हैं, ठीक है, सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो हमारा जो सेप्टा है वो फाइकोमाइसिटीज में पाया ही नहीं जाता, ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज में पाया जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाएगा। तो हमारा अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चलता है, फाउंड होता है, तो हम किसमें इसको रखेंगे, बेसिडियो में या फिर एस्को में, फाइको में नहीं रख सकते। ओके, अब इसके हमको क्या पढ़ने हैं, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, डियर कैट, सब लोग क्या डॉग पालते हैं, हम क्या पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, हमारे शौक ही अलग है, ठीक है। सब कुत्ता पालेंगे, हम क्या बिल्ली पालेंगे, बिल्ली को क्या बोलेंगे, डियर कैट। डियर से क्या आ जाएगा हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज, मीन्स ये हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। कैट से क्या आएगा हमारा कोलियोट्रिकम, ए फॉर अल्टरनेरिया, ट्री फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। क्या है हमारा कोलियोटोट्रिकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये क्या है हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स को आपको ट्रिक के थ्रू या फिर कोई मेमोरिक बना के याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगी। हर एक चैप्टर का आपको एग्जाम्पल्स एक 10 से 15 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई का ऑड कौन सा है, मतलब 3 इसमें जो है वो इम्परफेक्ट फंजाई के एग्जाम्पल होंगे, एक नहीं होगा। अब इम्परफेक्ट फंजाई हम किसको बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को। ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हमने किससे लर्न किया है, डियर कैट, सी फॉर कोलियोट्रिटम, ए फॉर अल्टरनेरिया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अल्टरनेरिया, कोलियोट्रिकम, ट्राइकोडर्मा, ये सब हमारे फॉल्स फंजाई के एग्जाम्पल है, मींस ड्यूटेरोमाइसिटीज के, तो ये तीनों तो होगा नहीं। आया हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलियम जो होता है वो हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का, ठीक है। पेनिसिलियम की डिस्कवरी किसने हमारी की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेन ऑन फ्लोरे ने उसको क्या किया था, हमारा आइसोलेट किया था। इन लोगों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, ठीक है, तीसरे वीडियो में, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और ये हमारे किसमें का है, क्लास 12 के माइक्रोब्स के चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसमें अलग कौन सा, हमारा पेनिसिलियम जो होता है वो हमारे फॉल्स सॉरी इम्परफेक्ट फंजाई का एग्जाम्पल नहीं होता है। ओके, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।